नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारी खास खबर। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई समानता हो सकती है। सांप्रदायिकता और मोदी विरोध के नाम पर दोनों दल ने 2 दशक के साथ करीब 2.5 दशक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्र सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन पार्टी ने उसे भी नकार दिया। तो क्या कांग्रेस भी वैसे ही ऐतिहासिक भूल कर रही है? कांग्रेस को लेकर यह सवाल राजनीतिक हलकों में उसके हालिया कदम से के बाद में पूछा जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस को बुलावा भेजा था। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को समारोह में शामिल होने का बुलावा मिला था। इस समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस कुछ दिनों तक उपाबोई में रही। आखिर उसने इस समारोह के आमंत्रण को एक तरह से ठुकरा दिया। करीब 2.5 दशक से कथित सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द राजनीतिक विचार चलता रहा। इसकी वजह से एक सिपाही हल्के का एक वर्ग को कांग्रेस का एक कदम ऐतिहासिक और मजबूत लग रहा था, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है कि कांग्रेस ने इस आमंत्रण को ठुकरा कर ऐतिहासिक गलती कर दी है। इतिहास का प्रमाणित तथ्य है कि अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला कांग्रेस ने खुलवाया। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संसद के जरिए पलटने के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सवालों के घेरे में आई तत्कालीन राजीव सरकार ने ताला खुलवाकर एक तरह से सिपाही पासा फेंका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ महीने बाद उन्होंने होने वाले आम चुनावों में इस दांव में नाराज पड़े हिंदू मतदाताओं को साधा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल भले ही बन गई, लेकिन बहुमत की संख्या में काफी पीछे चले गई। तब शिलान्यास और ताला खुलवाने को कांग्रेस के अंदर की कट्टर सेकुलरवादी सोच ये गलत बताना शुरू कर दिया कि राम मंदिर तब से कांग्रेस की नजर में सांप्रदायिक का प्रतीक बनता चला गया। लेकिन सवाल यह है कि इसका कांग्रेस को फायदा मिला। लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक फैसलों का आकलन आखिरकार मतदान में मिले समर्थन से भी आंका जाता है। कांग्रेस में एक तबका ऐसा है जिसे लगता है कि बाबरी ध्वस्त हुए 3 दशक से ज्यादा समय हो गया। तब से अब तक सदियों में काफी पानी बह चुका है, इसलिए इस मुद्दे पर पार्टी को अलग रवैया अख्तियार करना चाहिए। हालांकि उस वर्ग की पार्टी में कम सुनी जाती है, उसका एक ही नतीजा ये रहा कि सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर को लेकर जारी मुकदमों में विरोध में उतरे नेताओं ने राम को काल्पनिक पात्र बताने में हिचक नहीं दिखाई। मीर बाकी ने मंदिर ध्वस्त करने मस्जिद बनवाई थी, उस तथ्य को कांग्रेस का प्रभावी तबका नकारता नजर आता है। कांग्रेस ने इस कदम को उच्च भारत के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को चिढ़ाने के अंदाज से लिया था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। विगत 10 सालों में केंद्र की सत्ता पर काबिज जिन वजहों से है, उनमें से एक वजह यह भी है। लेकिन कांग्रेस की बौद्धिक सलाहकारों का प्रभावी तबका इस तथ्य को समझ नहीं पाया, जानबूझकर नकार रहा है। 22 जनवरी को आयोजित को लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को लेकर जमीनी स्तर पर जिस तरह आम लोगों का समर्थन मिल रहा था, वह सिर्फ इस सनातन आस्था का उभार का प्रतीक नहीं, बल्कि ये उत्साह इस तरह से भावी चुनावों की वानगी भी पेश कर रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से आमंत्रण को ठुकराया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह जमीन पर जारी इस उत्साह को समझ ही नहीं पा रही है। कांग्रेस का कदम उसकी उसी परंपरागत राजनीति का विस्तार माना जा सकता है जिसमें सांप्रदायिकता विरोध की राजनीति को धार देने का दावा कर रही है, जिसके जरिए वह अल्पसंख्यकवाद को ही प्रबलित और पुष्पित करती रही है। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा करने के बावजूद राम मंदिर आंदोलन के उभार के बाद राजनीतिक संख्या बल से लिहाज से ताकतवर उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस का समर्थक आधार लगातार कमजोर होता चला गया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो भाजपा विरोध का उसकी बजाय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय दल जैसे दलों को फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक वोटों की पहली पसंद बन गई। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें आती हैं, लेकिन कांग्रेस के पास महज 2 सीटें ही आती हैं। अतीत में उत्तर भारत में कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के समीकरण से तैयार राजनीतिक रसायन से सत्ता का मुरब्बा तैयार कर रही है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद उसका ब्राह्मण वोट बैंक वोट छिटक गया। जिन अल्पसंख्यकों के लिए समर्थन के लिए राम मंदिर आंदोलन को
सांप्रदायिकता की आंच में पकाती रही, वे अल्पसंख्यक भी उसके साथ नहीं रहे। मौजूदा दौर में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न हो पाने का सियासी नफा नुकसान क्या हो सकता है, ये उत्तर की बजाय कांग्रेस के दक्षिण में क्षेत्र में ज्यादा समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीद दिखाने से परहेज नहीं दिखाया। बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली। इसके बाद कांग्रेस ने नया नैरेटिव पेश किया। कांग्रेस का कहना था कि विधेयक के दक्षिण और मतदाताओं पर सांप्रदायिकता का असर नहीं है, वे जमीनी मुद्दों पर मतदान करते हैं, जबकि उत्तर के मतदाता सांप्रदायिकता, धर्म और जाति पर मतदान करते हैं। हालांकि यह भी अधूरा सच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण के राज्य अब भी स्पेशल प्रदेश बने हुए हैं। इसलिए प्रदेश ऐसी सोच रखती है कि सवाल यह है कि क्या दक्षिण के राज्यों में भी सहारे अब केंद्रीय राजनीति की धुरी बन सकती है? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में होगा। कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि अब वह सांप्रदायिकता विरोध के जमीन पर खड़ी रहेगी तो स्वर्ण मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अब भी ऐसा है जो उसकी ओर खींचा चला सकता है और अल्पसंख्यक वोटरों का समर्थन उसे शोक मिल सकता है। 2-2.5 दशकों का चुनाव नतीजों में आंकड़े कुछ और भी कह सकते हैं। कांग्रेस के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी आलाकमान को राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहिए था। उसे बताना चाहिए था कि हम राम सबके हैं। सहयोग से भाजपा ने राम को लेकर यही भी नारा दिया था। प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर पार्टी राम मंदिर पर भाजपा के स्टैंड से किंचित सेंध लगा सकती थी, लेकिन एक धड़े का एक भी मानना कि प्रतिष्ठा समारोह की बजाय पार्टी आलाकमान को अगले राम मंदिर परिसर में अपने समर्थकों के साथ दर्शन कराने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान तब यह बयान दे सकता था कि उसके लिए राजनीति के माध्यम नहीं बल्कि उसके लिए पूज्य है। पार्टी में ऐसी समझ रखने का वाला तबका आलाकमान के फैसले से निराश है। उसे लगने लगा कि जमीनी स्तर पर राम मंदिर को लेकर जारी उत्साह के चलते पार्टी का यह कदम उसे भारी पड़ सकता है। आखिर में एक बार सीपीएम से कांग्रेस की तुलना की बात 1996 में सत्ता को नकारने वाली सीपीएम के बाद के दिनों में अपने उस कदम को ऐतिहासिक भूल करार दिया था। कांग्रेस ने जिस तरह राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में ना होने का फैसला किया है, उससे उनकी चुनावी संभावनाओं का असर पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या सीपीएम की तरह मानेगी कि ऐसी ऐतिहासिक भूल थी? वैसे उनके कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तो अभी भी ऐसा मानने लगा है कि चौपाल चौराहों पर चर्चाओं का ये सोच प्रतिष्ठित होने लगी है कि कांग्रेस को अब ये गलती लगातार दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस गलती दोहराई है और प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर लोकसभा में कांग्रेस इसका खामियाजा भी जो है भुगत सकती है।